बनाएंगे सिंपल सेंटेंस शुरू। क्या होता है नॉमिनेटिव। चौथा क्या होता है जेरेंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। पांचवा होता है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। छठा होता है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सातवां एडजेक्टिव, आठवां कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 8 तरीके होते हैं। अब आज हम बताएंगे सबसे पहला तरीका पार्टिसिपल। क्या बताएंगे पार्टिसिपल। ठीक है। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं 8 तरीके। पार्टिसिपल में क्या होता है, ये पार्टिसिपल जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा प्रकार क्या होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। और तीसरा प्रकार होगा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। अब इसे देखेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। देखो इधर देखो सारे लोग। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है, देखो ये यूज कैसे किया जाएगा। इसमें मैंने बताया 2 सेंटेंस दिए होंगे सिंपल, उनको एक में कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा। उस दिन बताया था 2 सेंटेंस दिए होंगे, उनको प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे एक में कंबाइन किया जाएगा। इसका मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना क्या कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है क्रिया की थर्ड फॉर्म। क्या होती है क्रिया की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होगा ये क्रिया की थर्ड फॉर्म, यहाँ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ क्रिया में आईएनजी लगाना होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्रिया में आईएनजी। और जब हिंदी इसमें निकालेंगे, जब हिंदी निकलती है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो या तो हुए निकलेगा या फिर करके। क्या निकलेगा करके, हुए या करके निकलता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। जब हिंदी निकाल के जब लोग हम बनाते हैं, ठीक है, जब सेंटेंस को बनाया जाता है हिंदी निकाल के, तो या तो करके निकलेगा या तो हुए निकलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। देखो पहले लिखते हैं इसमें फिर समझते हैं। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग दोनों क्रियाओं में कम समय लगता है तब करते हैं। ठीक है। मतलब में क्या होगा, 2 सेंटेंस दिए होंगे, कर्ता सेम होगा, सब्जेक्ट एक जैसा होगा। एक पॉइंट और लिख लेना इसमें नोट करके, कर्ता एक जैसा होगा, एक होगा। ठीक है। दोनों वाक्यों का कर्ता सेम होता है। देखो अभी ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मैंने सिंपल बताया है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको उस दिन बताया था। सिंपल सेंटेंस होता क्या है मैंने उस दिन आपको बताया था, एक बार और देख लीजिएगा। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी। क्या होगी फाइनाइट वर्ब। उस दिन मैंने बताई थी क्या होती है, जो कर्ता के अनुसार बदलती रहती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है। अब जैसे 2 सेंटेंस दिए होंगे, अब क्रिया में समय दोनों में बहुत कम लगेगा। जैसे एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कहूं
देखो इसमें दो सेंटेंस, एक पुलिस, जहाँ पे फुल स्टॉप होता है इसका मतलब ये सेंटेंस अलग है और ये वाला सेंटेंस अलग है। यहाँ देखो मैंने एक और नोट लिखाया है कि दोनों वाक्यों का कर्ता सेम होता है। यहाँ राम है और राम के लिए ही क्या आया है, ही। मतलब राम पहाड़ी पर गया, राम ने एक सांप देखा, राम ये ही जो है राम के लिए आया, उसने एक सांप देखा। यहाँ पर एक सब्जेक्ट यहाँ राम है, एक ये वाला सेंटेंस है, एक ये वाला सेंटेंस है। यहाँ सब्जेक्ट राम है, राम के लिए क्या आया है। और दोनों क्रियाओं में देखेंगे एक ये क्रिया है, एक ये क्रिया, इसमें समय भी बहुत कम है। जैसे राम पहाड़ी पर गया, उसने सांप देखा, देखो जाते हुए उसने तुरंत देख लिया होगा, मतलब क्रिया में बहुत कम समय। जैसे पहाड़ी पहुंचा उसने सांप दिखाई दे लिया होगा। ऐसा थोड़ी ना वो सपेरा है उसमें ढूंढा होगा, काफी टाइम लगा होगा, ऐसा नहीं। दोनों क्रियाओं में समय बहुत कम है ना, बहुत कम है। इसे हम सिंपल बनाते कैसे, देखो ध्यान से देखना है। जब सेम सब्जेक्ट हो यहाँ भी और यहाँ भी, तो पहली वाली क्रिया को आईएनजी में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं, पहली वाली क्रिया को आईएनजी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। क्या बना देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये वाला पहला वाला सब्जेक्ट हटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्रिया आईएनजी लगाएंगे, तो सबसे पहले आप क्रिया से ही सेंटेंस लिखेंगे। और राम जो है, राम नाउन है, ये प्रोनाउन है, राम को नहीं हटा सकते, प्रोनाउन को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो, इसमें लगा देंगे आईएनजी, गोइंग हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सेंटेंस यही ऐसे लिखो, अप द हिल, यहाँ कामा लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये राम जो है ही की जगह लिखा जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ही लिख दूं कि कौन पहाड़ी पे गया पता नहीं चलेगा, समझ पा रहे। इसीलिए हमें निश्चित करने के लिए नाउन लिखेंगे, प्रोनाउन को हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, राम साए स्नैक, साए गोइंग अप द हिल, राम साए स्नैक। ये क्या बन गया, हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ, ठीक है। पहाड़ी पर जाकर या पहाड़ी पर जाकर के राम ने एक सांप, ठीक है, समझ रहे हो। पहले नाउन सब्जेक्ट को हटाया, क्रिया में क्या लगा दी मैंने, आईएनजी होगी क्रिया की पहली अवस्था, पहली अवस्था में। पहला वाला सेंटेंस सेम पे लिख दिया जाएगा, इधर वाला अगर दोनों तरफ ही होता तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नाउन है तो नाउन को लगा देंगे, प्रोनाउन को हटा देंगे। यहाँ पे मान लीजिए सीता होता तो यहाँ पे सी होता, सी हटाते सीता को उधर ले जाते। समझ पा रहे हो बात को, समझ आ गई नहीं, समझ में आई, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, देखो जो अलग अलग सेंटेंस लिखे हो फुल स्टॉप करके, उनको हम सेपरेट सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपरेट सेंटेंस। तो इसे हम सेपरेट भी कह सकते हैं। सेपरेट करके ऐसे लिखा होगा, पहला सेंटेंस है आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम फुल स्टॉप, ठीक है। फिर लिखा है आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स। ये दूसरा एग्जाम्पल, इधर देख लीजिएगा, इधर लिखा है पहला वाला सेंटेंस ये है, दूसरा वाला सेंटेंस ये है। सेंटेंस का कर्ता भी एक जैसा, समझ पा रहे, सेंटेंस का कर्ता भी एक जैसा है। मैं घर पहुंचा, मैंने अपने कपड़े उतार दिए, इसमें भी क्रिया में समय नहीं लगा हुआ, गया कपड़े मैंने उतार दिए, ठीक है। तो यहाँ भी क्रिया में समय जो है बहुत कम लगा। जब समय कम लगता है तो पहली वाली क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, रीच क्रिया है। ये सेकेंड फॉर्म में से फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, पहले सिंपल कैसे बनेगा देखो, पहली वाली क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। यहाँ देखो पहली वाली क्रिया में क्या लगा दिया मैंने, आईएनजी, ठीक है। पहला वाला सब्जेक्ट हटाते हैं, याद रखना क्या पहुंचेगा यहाँ पे, हो, कामा लगाएंगे। ये वाला भी सेम ही एक ही जैसा है, तो इधर वाला हट जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स, टुक माई क्लोथ्स। बताओ समझ में आया, किसके किसके समझ में आएगा ये बताओ, नहीं आया,
बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। देखो अब क्या बताया है तुम्हें, मैंने बताया है। देखो एक बार फिर देखते हैं। जब दोनों क्रियाओं में समय कम लगता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है क्रिया में आईएनजी लगाना, क्रिया में आईएनजी लगाना। और हमेशा जब कर्ता सेम होगा तो पहली वाली क्रिया में ही आईएनजी लगाना, पहली वाली ही क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। तो देखो इसमें क्रिया में अब एक नोट ये भी लिखा है कि सेम होगा कर्ता, कर्ता भी बात का क्या होगा सेम होगा। देखो सेम है कर्ता है कि नहीं। अब देखो एक ये क्रिया है, एक ये क्रिया है। पहली वाली क्रिया है जो देखो एक ये भी कर्ता आई है, इसका भी आई है। पहला वाला जब दोनों सेम करता हूँ पहला वाला कर्ता हटा दो, पहला वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट हटा दिया। ये वाली क्रिया है रीच, रीच की सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट लिखेंगे रीच और उसमें लगा देंगे हम लोग आगे जो सेंटेंस है वो जैसा क्या तैसे नोट करेंगे, ठीक है। फिर अगला सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद जो है वो ऐसे नोट करेंगे। नहीं समझ में आया? आई टुक ऑफ माय क्लोथ्स, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोई दिक्कत अभी भी नहीं है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होना चाहिए एक और एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। देखो एक ही करता है और एक ही ये फाइनाइट वर्ब है। आईएनजी है ये फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब कई तरीके से बनाई जाती है। क्रिया में हैविंग लगा के बनाई जाती है, क्रिया से पहले हैविंग लगाओ, क्रिया में आईएनजी लगाओ या क्रिया से पहले टू लगा दो। नॉन फाइनाइट वर्ब बनाने का तरीका होता है। फाइनाइट वर्ब सिर्फ एक ही है ये टू, ये सेकेंड फॉर्म में बदल सकती है। प्रेजेंट में जाएगी तो ये टेक हो जाएगी कि नहीं, लेकिन ये हमेशा रीचिंग है तो रीचिंग ही रहेगी, इसमें बदलाव नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग ए लेटर। ये जब भी कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाओगे इस ये आईएनजी वाली क्रिया में कोई बदलाव कभी भी आ ही नहीं सकता। यहाँ पे अगर हम ही लिखते हैं तो यहाँ पे इज आ जाएगा, लेकिन ये क्या है राइटिंग ही तो लिखी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं यू करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आर, लेकिन राइटिंग पे क्या कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। ये बिल्कुल भी बदली नहीं जाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब। इसे जेरेंड भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब यहाँ पर इसीलिए ये रीचिंग जो क्रिया है ये नॉन फाइनाइट है, इसे मैंने पार्टिसिपल के थ्रू नॉन फाइनाइट बनाया आईएनजी लगा के। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिया को नॉन फाइनाइट बनाते हैं तो उसमें आईएनजी लगाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में इससे पहले हैविंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैविंग। ये पहला नियम है। अभी इसमें नियम और भी है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। ये पहला नियम है, ठीक है। दूसरे तरीके से भी इसको बनाया जाएगा। सेंटेंस में इज ए मार दिया होगा तब कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इज ए मार हो अगर कहीं पे बाज भर हो तब कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो मैं कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है।